अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जो है वो इसलिए कुछ स्पेशल है कि बहुत सारे दोस्तों ने ये दरख्वास्त की थी कि सर ये बता दें कि आपको जॉब मिल गई है या नहीं मिली, और अगर मिल गई है तो आपको जॉब कैसे मिली। मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक व्लॉग बनाता हूँ और आपको बता देता हूँ कि मुझे कैसे जो है वो पहले 10 दिनों में दुबई आकर जॉब मिल गई, और क्या जॉब हासिल करना जो है वो आसान है या मुश्किल है। तो डिटेल बताने से पहले वो तमाम दोस्त जो मेरे चैनल पर नए हैं उन तमाम से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे और आप यूएई की नई नई इन्फॉर्मेशन के मतलब आगाह रहें। तो दुबई जिस दोस्त के पास मैं आया था उनके रूम में मेरे अलावा 3 और विजिटर्स थे। तो टोटल हम 4 लोग थे जो कि यहाँ पर जॉब की तलाश में आए हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चारों के चारों जो है वो जॉब पर लग चुके हैं। ठीक है, तो ये मैं प्रोसेस आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये जॉब सारे कैसे लग गए, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल होता है कि दुबई आने के बाद जो है वो जॉब नहीं मिलती। लोग जो होते हैं वो विजिट वीज़ा पर आते हैं, फिर विजिट वीज़ा पर आकर वापस चले जाते हैं। तो ऐसा होता है, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको फॉलो नहीं किया जाता, जिसकी वजह से लोग जो है वो यहाँ पर बग़ैर नौकरी हासिल किए वापस चले जाते हैं। तो मुझसे पहले जो 2 लोग आए थे उनकी ज़ुबानी और जो रूम के लोग हैं उनके कहे के मुताबिक जो है उन लड़कों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। वो मेहनत इस तरह की थी कि वो लड़के सुबह 8 बजे निकलते थे और शाम को 6-7 बजे जो है वो वापस आते थे, घर से निकल जाते थे, मार्केट में जाते थे, लोगों से मिलते थे, बातचीत करते थे, अपनी सीवीज़ ड्रॉप करते थे, रिलेशंस बिल्ड करते थे, और नौकरी की गुजारिशात करते थे। जहाँ को देख लेते थे कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद है वहाँ इंटरव्यू दे देते थे। तो इस तरह वो इन 2 माह के दौरान जो है लगातार स्ट्रगल करते रहे हैं और नौकरी की तलाश के लिए घर से निकलते रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ वो ये नहीं करते रहे कि घर बैठने के बाद जो है उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया और बस ये हमें नौकरी मिल जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप सिर्फ ऑनलाइन अगर अप्लाई करते रहते तो आपको कभी भी नौकरी नहीं मिलेगी। आपको ऑनलाइन अप्लाई करते रहना है, साथ साथ आपको मार्केट में निकलना है, मार्केट में निकल कर लोगों के साथ मिलना है, लोगों के साथ मिलकर अपने रिलेशंस बिल्ड करने हैं और उनको बताना है कि आपके पास ये स्किल है, आप इस किस्म की जॉब जो है वो तलाश कर रहे हैं, तभी जो है वो आप जॉब तलाश करने में कामयाब होंगे। तो सेकेंडली जो मुझे जॉब मिली है वो कैसे मिली है, तो मैं भी जब दुबई आया था तो मुझे भी जो रूम के लड़के थे उन्होंने यही कहा था कि आपने बाहर निकलना है, मार्केट के अंदर जाना है। मुझे लोकेशंस बता देते कि आप फलानी जगह जाए, फला जगह जाए, फला जगह जाए, आपको जो है वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी, आप बहुत जल्द जॉब तलाश कर लेंगे अगर आप रोज़ाना घर से निकलते हैं। घर से निकलने के बाद मुख्तलिफ जगहों पर जाकर विज़िट करते हैं, मॉल्स में जाते हैं, मार्केट्स के अंदर जाते हैं, मुमकिन है कि आपको जॉब जो है वो मिल जाए। तो मैं पहले 10 दिनों में जो है वो रोज़ाना निकलता था, मार्केट में जाता था, मार्केट में निकलने के बाद जो है वो अपनी सीवीज़ ड्रॉप करता था। लेकिन मेरे जहन में ये चीज़ बैठी हुई थी कि मैं जिस वक्त पर दुबई आ गया हूँ ये बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम है, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, होती ज़रूर है लेकिन कम होती है इन दिनों में, जुलाई और अगस्त के अंदर। तो मुझे महसूस हो रहा था कि जिस किस्म की जॉब तलाश मैं करना चाह रहा हूँ, अगर उसी जॉब की तलाश में मैं स्ट्रगल करता रहूँगा तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने फिर सोचा कि मैं रेफरेंस इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने दोस्त से कहा जिसको मुझसे पहले यहाँ पर जॉब करते हुए 1.5 से 2 साल हो चुके थे, वो छुट्टी गुजारने के लिए पाकिस्तान गया हुआ था और उसी के पास मैं आकर रह रहा। मैंने उससे कहा था कि आप अपने रेफरेंस को यूज़ करें और आप मेरा इंटरव्यू जो है वो अपने ऑफिस में कंडक्ट करवाएं। तो उसने अपने मैनेजर से बात की, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और मैंने इंटरव्यू क्लियर किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप 2 दिन के बाद आए, ऑफर लेटर साइन करें और अपनी जॉब जो है वो स्टार्ट करते। तो इस तरह मैंने पहले 10 दिनों के अंदर ही जो है वो जॉब तलाश कर ली थी और मुझे जॉब पर जाते हुए 1 माह मुकम्मल हो चुका है।
تو یہ انفارمیشن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جاب آپ کو ملنی ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اسٹرگل ہوتی ہے یا پھر ریفرنسز ہوتے ہیں۔ ہمارے روم کے اندر جتنے بھی لڑکے آئے تھے سبھی نے اسٹرگل کی، جاب تلاش کر لی۔ میں نے ریفرنس یوز کر لیا کیونکہ میں جس قسم کی جاب تلاش کرنا چاہ رہا تھا وہ جلدی حاصل کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن مجھے جو تھی وہ جلدی جاب تلاش کرنی تھی، اسی وجہ سے میں نے ریفرنس یوز کیا اور جلد سے جلد جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر آپ ان باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر کسی کی باتوں پر دھیان دیے بغیر کوشاں رہتے ہیں کہ میں نے جاب تلاش کرنی ہی کرنی ہے، اگر آپ 2 سے 3 ماہ لگاتار اسٹرگل کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ریلیشن بناتے رہتے ہیں، تو آپ کو لازماً جاب ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈلی جو آگاہ میں کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جس نے بھی UAE میں آنا ہے، وہ چاہے ابو ظبی آنا ہے، شارجہ آنا ہے، دبئی آنا ہے، تو کہیں بھی آپ نے آنا ہے UAE کے اندر، تو آپ نے اپنے بجٹ کا خیال رکھ کر آنا ہے، کیونکہ بجٹ آپ کے پاس نہیں ہوگا، یہاں پر آ کر آپ پریشان ہوں گے۔ جب آپ پریشان ہوں گے تو آپ کا پورا فوکس جو ہوگا وہ جاب تلاش کرنے کی طرف نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ جاب حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو مجھے امید ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ میں نے جاب کیسے حاصل کی اور کیا جاب حاصل کرنا دبئی میں آ کر آسان ہے یا مشکل ہے، ان تمام لوگوں کے جو ذہنوں میں سوالات تھے وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز جو ہیں وہ پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک شیئر ضرور کیا کریں، اس سے مجھے حوصلہ ملے گا اور میں آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی نئی نئی انفارمیشنز لے کر آتا رہوں گا، ان کے اوپر ویڈیوز بناتا رہوں گا اور آپ لوگوں کے لیے ایک گائیڈ لائن سیٹ کرتا رہوں گا جن کے اوپر آپ چلتے ہوئے جو ہے UAE کے اندر آ کر اچھی جاب تلاش کر سکتے ہیں۔ آج کا ولاگ یہی ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔